इनको पहचाना? नहीं पहचाना? मैं चाहता हूँ। अभी इनको पहचाना? भाई कितना बड़ा हो गया, दाढ़ी वाड़ी भी आ गई है, दांत वांत भी ठीक करा लिए। अब तो खैर पहचान ही लिया होगा। ये जंगल वंगल में क्या कर रहा है? हमने तो देखा था छोटा सा बच्चा नहीं, थोड़ी क्लास में। 16 साल हो गए उसको। एंड साल हो गए? यस, 2006 मैं भी बहुत जवान था उस टाइम पे। जी सर, अभी भी हो। यही तो सुनना था, यही सुनना था। सो वी हैव दर्शन सफारी विद अस, जिन्होंने तारे ज़मीं पर में जो एक्टिंग की थी, जो काम किया था, वो मुझे लगता है हम सभी नहीं भूल पा रहे हैं, तो आप भी कभी तो भूल नहीं पाएंगे। ऑफ कोर्स, ये उस उम्र में ऐसा काम करने मिला तो ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ पा रहा था, लेकिन वो मेमोरी में काफ़ी डीप सा रह गया। तो जब जैसे टाइम गुजरता गया, जैसे मैं बड़ा होता गया, जैसे मैंने और एक्टिंग की, तो वो सारी चीज़ें समझ में आने लग गई। एंड वो एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है ना जो आपको आपकी शुरुआत करता है, आपकी ज़िंदगी की एक इम्प्रिंट से आपका एक बेस क्रिएट करता है। सो उस तरीके का एक्सपीरियंस है मेरे लिए। सो वो तो आई डोंट थिंक मैं 100 साल का भी होऊंगा तो मैं भूलूंगा। यार ये लेकिन ये चोट वोट लगी है आपको? जी। यार देखा ना यार, ये कपड़े फटे, तो जंगल में घूम रहे हो। हम भाई जंगल में कोई मंगल नहीं कर रहे हैं, ठीक है? डोंट टेक इट रॉन्ग। सही कह रहा हूँ? कर क्या रहे हो बिल्कुल। जंगल में, ये बताओ। बहुत बस। बड़ा मंगल चल रहा है यहाँ पर। एक फिल्म है कश्मीर एनिग्मा ऑफ पैराडाइज, ओके। एंड ये डायरेक्टर है अतुल गर्ग जी। ये एक फिल्म है, ज़्यादा डिटेल नहीं बोल पाऊंगा, मेरी बहुत एक्साइटमेंट है तो कभी कभी ज़्यादा बोल देता हूँ। मैं एडिट कर दूंगा, लेकिन डोंट वरी, दैट्स Thank अ you. प्रॉमिस। सो आई एम प्लेइंग सम फॉर्म ऑफ एक ब्रेन वॉश लड़का कश्मीर का, एंड जो काइंड ऑफ टेररिस्ट नेगेटिव शेड है, एंड कैसे वो ट्रांसफॉर्म होता है। वो एक इंसान को मिलता है जो 100 साल का है, और उसने किताब लिखी है, और वो कैसे इस तरीके से समझता है कि अपने अंदर की हिम्मत को अनलॉक करना, कैसे वो समझता है कि अपने अंदर की खूबियों को निकालना, वगैरह वगैरह। सो एक ट्रांसफॉर्मेशनल कैरेक्टर है, एक्शन पैक्ड है। सो समथिंग न्यू, समथिंग फ्रेश। जैसे आप ये जंगल में देख रहे हो, आप थोड़े शॉट देखोगे तो बहुत भागना है इस जंगल में। मैंने देखे कुछ रशेस देखे, काफी हम सारे दिखा नहीं सकते वो, नहीं दिखा क्योंकि सकते फिल्म हैं। जनवरी में रिलीज Yes. होगी, लेकिन जो मैंने देखे मतलब लग ही नहीं रहा कि ये वो दर्शिल सफारी है। क्योंकि हमारे लिए तो वो तो मासूम सा बच्चा है ना, जिसको अभी भी मासूम ही हूँ। हाँ मतलब इट्स जस्ट दैट मैं कुछ नया कोशिश कर रहा हूँ ट्राई करने की। हर प्रोजेक्ट जो मैं लेता हूँ उसमें कुछ एक अलग शेड, एक अलग कैरेक्टर। स्पेसिफिकली पैंडेमिक के बाद मैंने थिएटर किया 7 साल के लिए, सो आई ट्राई टू ट्रेन माई सेल्फ, जिस तरीके से मैं अपने अलग अलग स्किल सेट्स को बाहर ऑडियंस को पेश कर पाऊँ। मैंने एक मर्डर मिस्ट्री भी कर ली है, फिल्म, फीचर फिल्म। मैंने एक गुजराती फिल्म की है। अपने मैंने एक काम किया है तारे ज़मीं पर के बाद पिछले 1-2 साल ये में। था कि मैं सोच रहा था कि किस तरीके से नए रोल, नई तरीके के कैरेक्टर प्ले कर पाऊँ, और इसमें भी जैसे मैंने आपको बताया थोड़ा डार्क सा शेड है, लेकिन कैसे एक ट्रांसफॉर्मेटिव एटीट्यूड लाता है, सो इंस्पायर कर पाए ऑडियंस को। लाइक आपने देखो कि तारे ज़मीं पर में लोग इंस्पायर हुए थे बहुत ज्यादा। सो द आइडिया हियर इज द डिस्लेक्सिया सेम। पर बात ही उसके बाद शुरू हुई। यस सर। मतलब अभी तक भी जब वो होता है तो रेफरेंस तारे ज़मीं पर का ही दिया जाता है। तो वही कोशिश है कि किस तरीके से इस फिल्म के थ्रू भी मैं इंस्पायर कर पाऊँ लोगों को कि आपके अंदर भी एक खूबी है, आपके अंदर एक अच्छाई है, बस देखने की ज़रूरत है। आप उसको बस ढूंढ लो और उसको एम्ब्रेस कर सकते हो, तो वो कैसे मेक ए डिफरेंस, हाउ डू यू इंस्पायर पीपल। तो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस प्रोजेक्ट। इट्स बीन एन ऑनर ऑनेस्टली, क्योंकि इट्स अ मैड एक्सपीरियंस। मैं जो भाग रहा हूँ, मैं थोड़ा, मेरा स्टैमिना इश्यूज़ है, मैंने स्पेसिफिकली ट्रेनिंग की थी इसके लिए। रन, गेट इन द कैरेक्टर, गॉट इन शेप, एंड एक्साइटेड कि मैं ऑडियंस को दिखा पाऊँ। अच्छा, कश्मीर इज़ वेरी सेंसिटिव इशू, तो आपको डर नहीं लगा कि यार कश्मीर पे फिल्म कर रहा हूँ मैं, कहीं कोई बवाल, कहीं कोई कंट्रोवर्सी? नहीं, एक्चुअली द थिंग इज़ कि आप कश्मीर वर्ड बोल लेते तो लोग ही कंट्रोवर्सी बना लेते हैं। ऐसा कुछ है नहीं, फ्रैंकली, आई बी वेरी ऑनेस्ट। हमने मेरा आई थिंक कितने 6-7 ट्रिप कर लिया कश्मीर, श्रीनगर, हमने सिंथन टॉप गए, पुलवामा में शूट किया। सो वी हैव शॉट एट दीज प्लेसेस। फॉर मी पर्सनली, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, डर हमारे दिमाग में बहुत बड़ा है। असल में ऐसा होता है कि कोई चीज़ उतनी बड़ी नहीं होती जितना आपको मन में लगती है। तो उस तरीके का कुछ मेरे लिए एक्सपीरियंस रहा है। बट आई फील दैट माई ओनली रिक्वायरमेंट, मैंने मैम को भी बताया था कि मुझे कोई ये पॉलिटिकल वो नहीं रखना है इसमें। आई वांट टू कीप नेहा मैम जी जो है, अतुल गर्ग सर है जिन्होंने ये फिल्म को माउंट किया है, जिन्होंने मुझे ये फिल्म ऑफर की है, तो उन्होंने मुझे बताया कि आदर्शील, डोंट वरी, ये एक बहुत ही पर्सनल प्राइवेट स्टोरी है। इट्स अबाउट अ किड जो अपने अंदर का हुनर ढूंढता है, अपने अंदर की हिम्मत ढूंढता है।
सो मुझे आई डेंट वांट एनी अदर एंगल, पॉलिटिकल गवर्नमेंट ये वो वगैरह में पढ़ना ही नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी वो होने वाला है द मोमेंट यू मेंशन द नेम ऑफ कश्मीर वगैरह। एंड फॉर मी इट इज़ अ स्पेशल प्लेस। मैं मेरे दोस्तों को लेके जाता हूँ एंड नेचर इतना है वहाँ पर। मैं अभी डल लेक में था, मैं शिकारा एट अबाउट 2 weeks बैक में वहाँ पर था शूटिंग फॉर अनदर प्रोजेक्ट एंड वी वर शूटिंग ऑन द शिकारा। और वहाँ बस मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, जस्ट हियरिंग द साउंड ऑफ द वेव्स और वो वहाँ का सनसेट सनराइज ब्यूटीफुल। तो जगह तो इतनी ब्यूटीफुल है और वही दर्शाया हमने इस फिल्म के थ्रू कि जगह इतनी ब्यूटीफुल है। अतुल गर्ग जी बोलते ही है कि जो सबसे अच्छी जगह जो हम स्वर्ग कहते हैं वहीं सबसे ज़्यादा बुरा होता है। तो वो कहीं ना कहीं हम दिखाने की कोशिश करें कि ये है, आप जाइए देखिए, हालात अब बदल रहे, बेटर हो रहा है एंड बस बहुत बोला। अच्छा, डायरेक्टर डांटते हैं अतुल गर्ग जो हैं, कैसे हैं? मतलब स्ट्रिक्ट हैं जरा भी एकदम नहीं, कि in fact मतलब भाई साहब इतने स्वीट है अतुल गर्ग जी एंड एक्चुअली द एंटायर क्रू। आई डोंट थिंक मुझे एक कहीं भी छोटा से छोटा डिस्कम्फर्ट फील नहीं हुआ। बता दो, ये इंटरव्यू बाद में जाएगा, कोई टेंशन नहीं, नहीं, आधी फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है। नहीं, आप ये इंटरव्यू कभी भी दिखाओ बट मैं सच बोलूँगा, सच के साथ कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं सच बताता हूँ मैं इमोशनल लड़का हूँ, मुझे बुरा लग जाता है। लेकिन यहाँ पर मुझे ज़रा भी डिस्कम्फर्ट, इनफैक्ट 5 मिनट पहले अतुल गर्ग जी से बात हो रही थी कि सर आपने इतना कंफर्ट दिया है, मेरी आराम से नींद हो पा रही है सेट पर। ना कभी कभी आप इतने एनर्जाइज्ड होते हो तो कि नींद नहीं हो पाती है। सो मेरे साथ ये ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जहाँ पर कंफर्ट को बहुत ध्यान दिया गया है ताकि एक्टर फिर कैमरा के सामने अपना 100% दे पाए। सो माई एक्सपीरियंस फॉर दिस शूट, किसी ने कोई डाटा नहीं है, बहुत प्यार से बात की है। मैं थोड़ा थक भी जाता हूँ तो सब आ जाते चेयर पानी वगैरह लेकर। वो सबके दिमाग में वही वाला दर्शील तो नहीं चलता कि वो तो चलता है, वो चलने भी दो, वो चलने दो, मुझे कोई प्रॉब्लम प्रॉम्प्टिंग नहीं मिलती है ना कि हाँ, यस, अभी किसी को प्यार चॉकलेट देते हैं लोग, मैं मांगता हूँ चॉकलेट एक्चुअली। लेकिन इट्स जस्ट दैट ये जो प्यार है लोगों का एंड उसको बरकरार रखना है, ऐसे प्रोजेक्ट्स कर कर जहाँ पर लोग इंस्पायर हो सके, एक मैसेज पास हो सके। एंड यार फिर से कह रहा हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए। आपने कश्मीर पे फिल्में देखी थी इससे पहले कोई? कश्मीर में फिल्में तो नहीं देखी बट हमारी जो बॉलीवुड फिल्में आती रहती है वगैरह वगैरह, नाम मतलब आपको कश्मीर पता होगा फाइल्स जहाँ आई थी पे, थोड़े दिन यस पहले। आई हैव सीन ऑल दैट एंड वो तो मतलब दैट्स व्हाट आई सेड राइट सर, कि कैसा है कि आप सब्जेक्ट वाइज वो चीज़ को पकड़ो। तो यहाँ पर हमने एक पर्सनल फ्रॉम अ चाइल्ड्स व्यू पर्सपेक्टिव पकड़ा है। तो ये फिल्म में ऐसा नहीं है कि आप ये अपने फैमिली के साथ नहीं देख सकते, आप अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल देख सकते हो। मैं खुद हूँ इस फिल्म में, देयर इज नथिंग टू वरी, ऐसा कुछ वो टेंशन वाला वायलेंस वगैरह नहीं है इस फिल्म में। एक्शन है बट देयर इज अ मीनिंग बिहाइंड दैट एक्शन। सो उस तरीके से है एंड डेफिनेटली आई फील व्हेन आई सॉ सम रशेस वी हैव ट्राइड टू शो कश्मीर इन इट्स मोस्ट ऑथेंटिक वे, जो शायद अलग फिल्मों में ना दिखाया गया हो। थोड़े कुछ फ्रेम्स थे जो मैंने मंगवाए, मैं बोला मुझे घर पे इसको फ्रेम करना है, इतनी ब्यूटीफुल फ्रेम्स है। सो या अच्छा, थोड़ा सा आपकी जर्नी पे, ये फिल्म मेरे ख्याल से आपके लिए कहीं ना कहीं एक माइलस्टोन है। वहाँ 16 साल पहले वाली फिल्म और अब ये, जाहिर है आप कश्मीर पे फिल्म करते हैं तो होती। मुझे ये मतलब बचपन से सोचा था एक्टर ही बनूंगा? वेल अपॉर्चुनिटी आई थी। कैसे, हाउ यू गॉट तारे ज़मीं पर? मैं एक डांसर था शामक दावर में एंड वहाँ पर ऑडिशन लिया गया था। वो भी बहुत फ़नी कहानी है क्योंकि मुझे ऑडिशन का मतलब नहीं पता था। तो मैं सोचता था कि ये फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है Okay. और मैंने सबको कहना शुरू कर दिया था कि मैं फिल्म की शूट कर रहा हूँ और लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया कि यार तुम्हारे दांत देखे वगैरह वगैरह। तो उसमें आने फिर वाला हूँ। करीब 1-1.5 महीने में कंफर्मेशन आ गया कि तुम्हें ये प्रोजेक्ट करना है। तो माय मॉम केम एंड शी इज़ लाइक तुम ये प्रोजेक्ट कर रहे हो? तुम्हें बोला मैं तो कब से शूट कर रहा हूँ। लाइक नहीं बेटा, ये ऑडिशन होता है अब सीरियस है, लेकिन तुम्हें नहीं कर रहे हो। तो मैं बहुत क्रैंकी हो गया। मैंने बताया यार क्यों नहीं? मैंने बताया तुम्हें पढ़ाई करनी है, तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना, तुम्हारी पढ़ाई इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो मैं स्कूल प्रिंसिपल मिसेस किरण बजाज, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ माई पेरेंट्स। शी डिफेंडेड मी एंड शी सेड दैट दर्शील अपॉर्चुनिटी है, यूज़ इट। इट माइट बी के हर दूसरे बंदे को मार्क्स में अच्छा नहीं होना, ग्रेजुएट हो जाना, एजुकेटेड हो जाना, लेकिन अगर ये अपॉर्चुनिटी मिली तो कोशिश करके देखो, आजमा के देखो। एंड देन फिर आई गॉट दी अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्किंग इन माई फर्स्ट फिल्म तारे ज़मीन पर। मुझे एक्टिंग तो सबको ही करनी होती है, लेकिन मैं डेफिनेट नहीं था कि क्यों करनी है। एंड जैसे वक्त बीतता गया मैं ये चीज़ को बहुत ही शॉर्ट डिसाइड करता गया कि मुझे ये क्यों करना है। ऑडियंसेस के सामने अब यहाँ पर सब खड़े हैं जो सुन रहे हैं, मुझे पसंद है। आई लाइक टॉकिंग टू पीपल, आई लाइक व्हेन पीपल आर लिसनिंग, कनेक्टिंग। इसलिए मैंने थिएटर किया। थिएटर में भी लाइव ऑडियंस के सामने आपको परफॉर्म करने मिलता है, तो लोग आपके साथ रिएक्ट करते हैं। तो वैसे ही फिल्मों में इट्स लार्जर देन लाइफ, यू गेट टू शो अ स्टोरी, यू गेट टू इंस्पायर पीपल, क्योंकि इससे बड़ा मीडियम आज तक बना नहीं है। ये आपको जो इम्पैक्ट देगा एक बड़ी स्क्रीन पर देखने का, वो कहीं मिलेगा नहीं। एंड कश्मीर द फिल्म दैट वी आर डूइंग इज़ मेंट फॉर दैट।
इट इज़ मेंट फॉर द बिग स्क्रीन, इस तरीके से कि आपको वो इम्पैक्ट फील हो। एंड पता नहीं करीब 6-7 साल जब मैंने थिएटर जब शुरू किया तभी मैंने डिसाइड किया तारे ज़मीं पर के बाद थिएटर शुरू किया। यस, मैंने 2016 में थिएटर शुरू किया एंड मैंने 7 साल से मैं वही कांस्टेंट 200 के ऊपर शोज हो चुके हैं हमारे। एंड इट चेंज्ड मी एज अ पर्सन, बट इट मेड मी श्योर दैट आई वांट टू बी एन एक्टर एंड वांट टू डू फिल्म्स, वेब सीरीज, थिएटर, सब कुछ, बट गुड स्टोरीज, गुड मैसेजेस। आमिर खान से जब फर्स्ट टाइम मिले थे वो क्या मीटिंग? ये वो क्या तो बोला? इतना क्या ही बातचीत? came like एकदम कोई बातचीत कहाँ तो मिले? हो नहीं सकेगी। वो उनके ऑफिस में मिले थे एंड मैं आमिर सर को पहली बार ऑफिस में मिला था एंड वो कैप में आए थे एंड शॉर्ट्स था तो समझ नहीं आया कि आमिर अंकल सर आए हैं, बट ही वॉज वेरी फ्रेंडली एंड वेरी चिल एंड बहुत मतलब ऐसा लगा कोई दोस्त के साथ बातें चल रही है एंड ऑटोमेटिकली मैं तो ओपन अप हो गया वहाँ पर। जो मुझे पूछा जा रहा था मैं सब मेरा मुंह खोल दिया था मैंने वहाँ पर। एंड माई मदर वॉज ऑल्सो अ फैन ऑफ आमिर अंकल, इज़ अ फैन, तो मैंने बोल दिया था कि माई मदर इज़ योर फैन, तो माई मॉम गॉट वेरी एम्बैरेस्ड। तो उस तरीके की थोड़ी छोटी मोटी मेमोरीज थी, बट हमारी एक सम फॉर्म ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग थी। आई डोंट नो, आई फेल्ट दैट ही अंडरस्टूड मी कि कैसे काम करना है या कराना है या क्या सुनेगा, क्योंकि मैं बहुत नॉटी था। तो वो एक फीलिंग आती थी मुझे हमेशा कि मैं बोलता नहीं था लेकिन वो समझ जाते थे मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे बॉडी लैंग्वेज में क्या है, और उस तरीके से हम वर्कआउट करते थे कि कौन से सीन में क्या करना है। सो दैट आई अंडरस्टूड शूटिंग के कई सालों बाद कि किस तरीके से मुझे टैकल किया गया है एंड हाउ दिस हैपेंड एंड दैट्स सम जीनियस थिंकिंग ऑनेस्टली। कोई किस्सा उस टाइम का याद है जो? बहुत किस्से है, वो तो मतलब एक लंबा अलग ही इंटरव्यू है, बट फ्रैंकली इट्स मोर इन दैट स्पेस जहाँ पर उनका एक घर है पंचगिनी में, उन्होंने हमें वहाँ पर बुलाया था टू प्ले क्रिकेट एंड हम लगान बहुत देखते थे उस टाइम पर। अच्छा। मतलब हम वो वाला पूरे लगान तो यार सबने flow में थे। कितनी Yes. बार देखी होगी। नहीं लेकिन वो उसी टाइम पर वी Okay. वांटेड टू वॉच एंड वी वर लाइक मम्मी क्रिकेट खेलना है आमिर अंकल के साथ, तो इनवाइटेड अस टू हिज हाउस। मेरे लिए स्पेसिफिकली जैन फूड बनाया उन्होंने, लाइक आई एम अ जैन, ओके। तो उन्होंने वो अरेंज किया था एंड देन वी प्लेड क्रिकेट एंड मैं हमेशा सोचता था मुझे आमिर अंकल की टीम में रहना है, तो उन्होंने मुझे ही अपने टीम में लिया Oh, था। wow, वो बहुत क्या छोटा था, आई वाज वेरी हैप्पी। मैं बहुत बकवास खेल रहा था लेकिन उनको खेलते हुए देखकर उन्होंने जो सारी वादियों में छक्के चौके लगाए, वाओ दैट वाज द बेस्ट मेमोरी। उन्होंने मेरे बर्थडे पे भी आए थे वो, यू नो दैट वाज अनदर मेमोरी बिकॉज़ आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग हिम एंड ही केम, डांस किया। मेरे पास वो सीडी अभी भी, वो वीडियोस में देखते रहता हूँ एंड आई जस्ट कीप वांटिंग टू लर्न फ्रॉम हिम फ्रैंकली। ये तो मैंने आपको एक छोटे छोटे किस्से बताए। उन्होंने मेरी पढ़ाई पर इतना ध्यान दिया, कभी कोई मेरी ट्यूशन टीचर सेट पर आती थी, वो नहीं होती थी तो वो मेरी किताब लेकर बैठ जाते, चल अच्छा। प्रोनाउंस करते हैं, चलो ग्रामर करते हैं, ये करते वगैरह वगैरह। मैं 4th स्टैंडर्ड में था। सो देयर इज सच अ गुड डेवलपमेंट एटीट्यूड दैट इज हैड, लर्निंग एटीट्यूड। तो वो मेरे में कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी बैठ गई कि नहीं मुझे सीखना है, मुझे और काम करना है, मुझे और समझना है कि क्या कैसे किस तरीके से कर सकते हैं। सो माई एक्सपीरियंस विद हिम इज लाइक, मैं एक बुक ही लिख लूँगा इसके ऊपर। अच्छा, अभी भी टच में है, बातचीत होती है? जी बिल्कुल, हमारा मैसेज के थ्रू टच में है। मैंने उनको रिसेंटली कॉन्ग्रेचुलेट किया था, उनके हैप्पी बर्थडे विश किया था उनको एंड लुकिंग फॉरवर्ड। मैं कभी ना कभी सोचता हूँ ऐसे ही कि एक सही प्रोजेक्ट अगर अलाइन होता है तो उनके साथ फिर से काम करने का मौका मिले, क्योंकि ये जो भी है यहाँ पर आप देख रहे हो वो उनकी यू नो ट्रेनिंग है या उनका आई डोंट नो जो इम्प्रिंट है मेरे ऊपर वो है। तो मैं उनको दिखाना चाहूँगा कि सर दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्नड एंड और कुछ भी सीखना हो तो बताइए मुझे, मैं रेडी हूँ सीखने के लिए। सो या लेट्स होप, फिंगर्स पहली क्रॉस्ड। गर्लफ्रेंड कब बनी थी? ये सवाल धीरे से बता दो, म्यूट कर दूंगा मैं उसे। नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, बनी थी अभी। अभी है? अरे इट्स कॉम्प्लिकेटेड। मतलब गर्लफ्रेंड है, कॉम्प्लिकेटेड है, परेशान करती है, हैं? ये सारे सवाल बताए नहीं गए थे मुझे पूछे जाने वाले। बता देते तो फिर तो आप तैयार कर Planning हो लेते ना जाती जवाब, ना। प्लानिंग हाँ। हो जाती। Complicated फिर बोल तो डायरेक्टर दिया है। साहब आपको बता देते कि वो ऐसा बोलेंगे, तुम ऐसा एक्सप्रेशन देना और फिर ये बोलना। ठीक है। ठीक है भाई, इट्स कॉम्प्लिकेटेड, ही इज नॉट सिंगल, मैंने बता दिया। हाँ, मतलब यू ओनली सेड ना कि इट्स कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड मतलब हाँ। सिंगल भी नहीं है लेकिन हाँ। रिलेशनशिप में भी नहीं है, मतलब मिक्स होता है थोड़ा बहुत। अब आप इसका मतलब अपने आप निकाल। आप कोई मतलब मत निकालना, ये एडिट होने वाला है ये। अच्छा ये बताओ, अभी जब कश्मीर की शूटिंग करी आपने, कश्मीर में गए तो व्हाट यू फेल्ट? कश्मीर एक इमोशन अलग तरह का है Yes. के लिए। Yes. व्हाट यू फेल्ट? द पेन, felt- द जो भी मुझे एक तो कोई जज्बात ना होते कोई, हैं। मुझे तो कहीं, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि बहुत प्यारे लोग हैं यार वहाँ पर। मैं इनफैक्ट बैठ गया था किसी लोग के साथ बात करने, उनको पता नहीं था मैं कौन था। मैं एक ट्रक चलाता हूँ इस फिल्म में, वैन टाइप्स, और वो किसी इंसान जो ओन करता है, तो वो मेरे बाजू में बैठे थे
एंड बारिश गिर गई तो हमने एक ब्रेक ले लिया था शूटिंग में। तो मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने मुझे अपनी जर्नी के बारे में बताया कि कैसे वो उनको स्टॉक मार्केट में बड़ा इंटरेस्ट है। उनको उन्होंने वो वैन पैंडेमिक में एप्पल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ली थी। तो मैं बस उनकी जर्नी सुनकर और उनका जो पैशन देखकर मुझे इतना इमोशनली लगा। मैं बस यही सोच रहा था कि यार कितने मिसअंडरस्टैंडिंग चलती रहती है यहाँ पर। देखिए अब क्या होता है ना, हमको एक चीज़ पर ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये अच्छा है और ये बुरा है। ऐसा नहीं होता है। इट डिपेंड्स ऑन दैट सिचुएशन। अगर कुछ लोग बुरे हैं तो सब बुरे नहीं हो जाते हैं। You know what I mean? बड़ी तगड़ी बातें करते हो आप, लेकिन मतलब है नहीं, लेकिन मैं वो कर रहा हूँ एकदम कि यार वो वाला दर्शिल और ये वाला नहीं, दिस इज़ ऑल ऑनेस्टली दिस इज़ ऑल एक्सपीरियंस एंड लॉट ऑफ ट्रैवलिंग। मैं बहुत वक्त अकेला रहा हूँ इन अ वे जहाँ पर मैंने खुद पे बहुत सोच समझ के ध्यान दिया है, इंट्रोस्पेक्ट किया है इट्स टू व्हाट थॉट प्रोसेस शुड बी एंड लोग क्या सोचते हैं। क्योंकि एंड ऑफ द डे इफ आई डोंट हैव नॉलेज तो फिर आई एम इन द रॉन्ग प्लेस। तो ट्रैवल हेल्प्स अ लॉट 100% सर। ट्रैवल से जो हम सीखते हैं ना, मतलब मुझे लगता है वो शायद किसी और चीज़ से नहीं सीख सकते। उसी तरीके से फॉर कश्मीर फॉर एग्जांपल, जब मैं ट्रैवल कर रहा था वही आपने जो बताया थोड़ा बहुत डर रहता है ये वो, बट आई वेंट वाज वेरी रिलैक्स्ड एंड बहुत प्यारे थे। इनफैक्ट वो तो इतने प्यार से बिहेव कर रहे थे एंड कोई तो दोस्ती यारी हो गई कि उन लोगों के साथ, थोड़े टूर गाइड्स वहाँ के जो है लोकल, कि यार आप मुझे ऐसी जगह दिखाओ जो मतलब ऑनलाइन वगैरह नहीं पता लोगों को। तो वो लेकर गए हमें अलग अलग जगहों पर। सिंथन टॉप गए थे, हमसे शूट किया ये वो, एंड आई वाज लाइक वाओ, इट्स अ मेमोरी ऑफ अ लाइफ टाइम। मैं आज भी वो फोटोज़ देखता हूँ एंड आई जस्ट हैव अ स्माइल ऑन माई फेस जस्ट रिमेंबरिंग दैट। सो वॉट आई फेल्ट फ्रैंकली, लोग बात करते हैं कि हालात कैसे हैं वगैरह वगैरह, उनको जानना होता है। आप खुद जान के अगर आपके दिमाग से ये सब हटा के जाओगे ना कि मुझे बस एक्सपीरियंस लेना है, कुछ नहीं होएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। बट कीड़ा मत करना बस, दैट्स इट। लाइक आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि हाँ चलो मस्ती मजाक करते हैं वहाँ पर। एक रैपिड फायर करते हैं फटाफट से, एक ही चूज करना है। नो पॉलिटिकली करेक्ट आंसर्स। मैं पॉलिटिकली मेरे को आता ही नहीं है इसमें। प्रियंका, कटरीना और दीपिका। करीना कपूर। तीनों में से एक नहीं है। अरे आई एम अ फैन ऑफ एवरीवन यार। वो सब शाहरुख, सलमान, आमिर। एवरीवन यार, आमिर अंकल, ऋतिक रोशन। ठीक है ओके। चाय, कॉफी या बियर? चाय, हॉट चॉकलेट। आई एम नॉट किडिंग, आस्क एनीवन, हॉट चॉकलेट। मेरा बहुत चाहिए है। गोवा या ऋषिकेश? ओह ऋषिकेश। यू आर अ हिल्स पर्सन? आई एम नॉट अ हिल्स पर्सन एक्चुअली, आई एम अ ट्रैवलिंग पर्सन। मुझे आपने एक जगह दे दी ना, मैं इनफैक्ट मैं ट्रैवल भी नहीं करता था, बट आपने मुझे एक जगह दे दी और सही लोग भी मिल गए ना आसपास, तो मेरे लिए मतलब ये जंगल भी बहुत अच्छी जगह बन जाएगी। बट डेफिनेटली ऋषिकेश, बिकॉज वहाँ एक ठंडक है, मतलब मेरे दिमाग में उसकी एक जगह है। चाय और मैगी का भी जो ओह माय गॉड, मैगी अलग ही टेस्ट दिया। देती है। यस आपने बता दिया। चाय मतलब कहीं भी पी लो तो वो ऐसा लगता है। और बनाते भी उस तरीके से, पता नहीं कैसी भी बनाए वो, जो मुंह में पानी आ गया। अरे चाय ले आओ भैया दो, क्योंकि मैं भी पी लूंगा इसी बहाने। मतलब हीरो के साथ खड़े हो तो थोड़ी पूछ बढ़ जाती है ना आपकी, एक्स्ट्रा दूध डाल के, दूध पत्ती डाल के जो है वो कड़क चाय। अच्छा ये बताइए कि अब यहाँ तक आप पहुँचे, आगे हाउ यू सी कि किस तरह का काम करना है, क्या सोचा है कि मतलब जाना कहाँ है, कहाँ तक पहुँचना है? एक्टिंग करता रहो, ये मेरा पैशन है एंड आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस नाउ। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑल्सो। ऐसी फिल्में आ रही है, भगवान की कृपा है, मेरे पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स है, सबकी गाइडेंसेस है। आई एम मीटिंग सच पीपल ऑन हर फिल्म सेट पर मैं लोगों को मिलता हूँ जो मुझे गाइड करते हैं एंड मुझे बहुत पसंद है उनका गाइडेंस लेना, क्योंकि वो मुझे कहीं ना कहीं पर्सपेक्टिव देता है। I want to work in different projects. I want to try different genres. I want to try to show, experiment different skill sets. और फिर कहीं ना कहीं you know, मुझे भी कहानियाँ कहने में बहुत पसंद है, तो मैं कुछ लिखूँ शायद फ्यूचर में और डायरेक्ट करूँ या जो भी है। you know, once after a certain age आपने जब लाइफ बहुत सारी जी ली है या देख ली है, तो आपको फिर नेचुरली डायरेक्टर बनने का मन करेगा। Like you'll see most of the leading actors today, आपने जो नाम कहे, शाहरुख खान जी, आमिर अंकल, सलमान खान, दे ऑल हैव दैट डायरेक्शनल वे, बिकॉज उन्होंने इतनी ज़िंदगी देख ली, इतनी फिल्मों में काम कर लिया है। सो आई वुड ऑल्सो लव टू मूव फॉरवर्ड लाइक दैट, बट करंटली माई पैशन इज़ एक्टिंग, माई हॉबी इज़ एक्टिंग, एंड मैं इसको कंटिन्यू करूँगा जब तक है जान। मन में था कि कभी मिलूंगा दरअसल से तो पूछूंगा अपने दांत कैसे ठीक कर पाए? ब्रेसेस लगाया। हो गया? हाँ हो गया, मतलब काफ़ी पेनफुल था।
इट वाज पेनफुल थोड़ा आई हैड टू रिमूव 1 और 2 टीथ यहाँ पर क्योंकि वो थोड़ा स्पेस का इशू था बिकॉज आई हैड लाइक मेरे दांत 1 किलोमीटर बाहर थे तो 1 किलोमीटर नहीं वो एडनोइड्स एक होता है वो यहाँ पर एक बिंदी टाइप का होता है Okay. जिसके थ्रू आपके एक टिपिक मतलब द मोमेंट द फिल्म रिलीज मुझे फ़ोन आया कि आपको एडनोइड्स है मतलब थे मैंने वो निकलवा लिए तो उसमें टॉन्सिल वगैरह निकालने पड़ते हैं एंड वो दांत बाहर रहते दांत आड़े तेड़े रहते तो आप वो गूगल करना एडनोइड्स होता है सो आई हैड एडनोइड्स एंड देन आई गॉट अ ग्रेस्ड विद अ गुड डेंटिस्ट एंड उन्होंने बहुत प्यार से 2-3-4 साल लगे काफ़ी दर्द हुआ बिकॉज बहुत बाहर थे तो इट यूज्ड टू गेट पुश्ड एवरी नाइट इट यूज्ड टू पेन बट मेरे पापा कहते थे कि जिस चीज़ पर बहुत मेहनत और काम करते हैं वही चीज़ अच्छी लगती है बोला ठीक है पेन सहन कर लेंगे अच्छा फेवरेट जॉनर कौन सा है रोमांस एक्शन थ्रिलर देखिए मैं बहुत पैशनेट हूँ फिल्म्स के बारे में मैं सारी फिल्में मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ मैं अभी भी मतलब मैं ब्रेकफास्ट भी करता हूँ मैं मूवियाँ देख रहा होता हूँ मैं खाना मैं मतलब बहुत फिल्म्स का पैशन है आई लाइक ऑल जॉनर्स बट करेंटली मुझे ये मिस्ट्री में बहुत मज़ा आ रहा है बिकॉज ऑलरेडी हो चुकी है मिस्ट्री इफ़ यू नो व्हाट आई मीन हाउ टू री इन्वेंट दिस हाउ टू यू मेक मिस्ट्री मोर फ्रेश इनफैक्ट मैंने जो फिल्म भी की है अभी वो एक मर्डर मिस्ट्री फिल्म है एंड उसमें भी आप देखोगे तो काफ़ी थोड़े इधर उधर फ्रेश एलिमेंट्स डालने की कोशिश की है जो आसपास नहीं दिखाई दे हो बिकॉज अ मिस्ट्री सरप्राइजेज यू ऑल फिल्म सरप्राइज यू एन एक्शन फिल्म एट द एंड ऑफ द डे आपको एक बहुत बढ़िया एक्शन फिल्म देखते हो जो मतलब हो चुकी है बट बहुत अच्छी तरीके से बनाई गई है तो आप उसमें भी सरप्राइज हो जाओगे सो आई हैव लाइक्ड ऑल फॉर्म ऑफ जॉनर्स बट करेंटली मुझे ये मिस्ट्री साइकोलॉजिकल ड्रामा क्योंकि इसमें ना कहीं एक रियलिज्म होता है क्योंकि हम सबके अंदर एक साइकोलॉजी चल रही होती है हमारे अंदर एक थॉट प्रोसेस चल रहा होता है उसमें जब कोई जाता है टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है लेकिन तुम दिखा कुछ और रहे हो आई थिंक दैट्स प्रीटी कूल मुझे मैं पूछना ही चाहता था रोमांस करना हो तो किस हीरोइन के साथ करोगे एनीवन यार मेरे को बहुत शर्म आती है बट I'd love to romance इसमें रोमांस है इस फिल्म में तो नहीं है कोई रोमांस इस फिल्म में दूर कोई तक love angle romance नहीं है? दूर तक दूर अगर लव एंगल है तो कश्मीर के साथ है फ्रैंकली क्योंकि आप देखोगे तो इट्स मोर वेरी रिलेटेड टू द सिटी एज अ कैरेक्टर कश्मीर एक कैरेक्टर है इस फिल्म में यहाँ से जो पौधे उगते हैं वही जंगल में बनते हैं वही पर्वत है तो उसे हमने उस तरीके से दिखाने की कोशिश की सो व्हेन आई वाज हियरिंग दिस ये मुझे बड़ा प्यारा लगा था तो लव एंगल तो नहीं है चलिए कोई बात नहीं हो बट सुन आपको देखने मिलेगा थैंक यू सो मच दर्शिल थैंक यू सर वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू थैंक यू और मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार दर्शिल तो बहुत बड़े हो मतलब आई इंटरव्यू सो मेनी स्टार्स सो मेनी यू नो मैच्योर स्टार्स बट द वे यू आंसर्ड Thank you, इज sir. रियली इंप्रेसिव Thank you so much. एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट Thank you, sir. ये फिल्म बहुत अच्छी चले Thank you, इसके sir. बाद जितने प्रोजेक्ट्स करो Yes. वो अच्छी चले Yes, sir. आपका कॉम्प्लिकेशन भी जो है वो ठीक हो थैंक यू सो मच थैंक यू सर थैंक यू